तीनों फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात मुकम्मल तौर पर जैम पैक थे। बेशक बेशक। और ख़वातीन सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हुई थी और यही कैफियत नीचे वाले फ्लोर की और ऊपर वाले फ्लोर की भी थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखे कि आज से कोई 4 दिन पहले मैं जब अपनी गाड़ी में बैठा और मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 35 था। मैंने जनाब शौकत भट्ट साहब को बताया कि आज बड़ी गर्मी है, 35 है। कहते हैं आपने शाम में देखा होगा, दोपहर में इससे भी ज्यादा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 3 दिन मजीद गर्मियों के आ रहे हैं। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, दिल में ख्याल पैदा हुआ, मौला क्रिसमस आती है तो इन लोगों का ख्याल होता है कि अगर स्नो पड़ जाए तो हमारी क्रिसमस बड़ी बाबरकत हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हमारा ईमान ये है कि अगर बारिश आ जाए तो फिर तेरी रहमत बरस गई। तो बेशक जो भी दिन हो, बारिश जितनी भी गर्मी पड़ती रहे, जब 27वीं शब आए तो तेरी रहमत की बारिश बरसे। क्यों? इसलिए कि आका जो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया कि मुझे लैलतुल क़द्र दिखा दी गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप डेट भी बताना चाहते थे, लेकिन बाज़ वजूह की बुनियाद पर आपने डेट ना बताई, लेकिन बताया कि मैंने ये देखा अलामत के तौर पर कि जो 27वीं शब थी, मेरे माथे पर बारिश के असरात हैं कि कच्ची जमीन पर जब आप सजदा करेंगे बारिश हो तो उसके असरात कायम हो जाते हैं, बेशक निशान लग जाता है। फरमाया मैंने जब देखा तो मैंने ऐसे पाया। सहाबा इकराम कहते हैं कि जो लैलतुल क़द्र की रात थी उसी में हमने हुजूर को देखा कि आपके इस तरीके से बारिश की वजह से सजदे के निशान बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया लैलतुल क़द्र को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और एक बारिश के साथ खास निस्बत है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात मुझे तो नहीं मालूम था, हम तो अंदर बैठे हुए थे। बेशक। प्रोग्राम खत्म करके सलात तस्बीह के बाद नीचे खाना खाने आए। खाना खाने के बाद मैं घर जाने लगा कि मैं वहाँ से अपने शुगर की जो टैबलेट्स वगैरह हैं, ब्लड प्रेशर की, ये टैबलेट्स ले लूँ। जब मैं बाहर निकला तो मुझे पता चला कि यहाँ तो बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त मुझे बेहद खुशी हुई और मालूम साहब बाहर खड़े हुए थे, मैंने उनके साथ ये वाक़या शेयर भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों से लगता है कि कल जो है वही लैलतुल क़द्र की रात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन जिन लोगों ने जो भी इबादत की, ज़िक्र अस्कार किया, कबूल मंजूर फरमाए। इसके बाद पंजाब कैटरिंग वालों ने बड़ा खुला आपके लिए सहरी का एहतमाम किया। अल्लाह उनकी कारोबार में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। आज भी हमारे कारोबारी हज़रात की तरफ से ख़ास ताउन किया गया है। जनाब चौधरी परवेज़ साहब ने अपने वालिद साहब और वालिदा साहबा के इसाले सवाब के लिए चिकन भेजा हुआ है। इसके अलावा जनाब हाजी मंजूर साहब जो मंजूर स्टोर वाले हैं, उन्होंने आज बिरयानी भेजी हुई है। हमने भी इज्तिमाई तौर पर जो है वो बिरयानी बनाई थी। अब मुझे ये नहीं मालूम ये हमारी वाली है या मंजूर स्टोर वाली, लेकिन ये क्योंकि हमने तो चिकन डालने के लिए कहा था, इसमें मटन है तो ये मंजूर स्टोर वाली बिल्कुल पता चल गया। ये मंजूर स्टोर वाली है। हमने जो बिरयानी बनाई थी वो चिकन वाली थी। और इसी तरीके से आपकी इज्तिमाई इफ्तारी की तरफ से फ्रूट भी पेश किया गया है, दूध मिल्क शेक भी पेश किया गया है। और इसी तरह इंडियानो पिज़्ज़ा वाले जनाब हारून साहब हर रोज़ पूरे महीने में इफ्तारी का एहतमाम करते रहे। आज भी उनकी तरफ से जो भी तबर्रुक है अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। ये मैं खीर भी देख रहा हूँ किसी ने भेजी, अल्लाह उसे भी कबूल मंजूर फरमाए। चिकन बिरयानी और इसी तरीके से और जो जो चीज़ें जिस जिस घर से आई अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत से माला माल फरमाए। और हमारे जनाब हाजी अशरफ साहब जिस मोहब्बत खुलूस से पूरा महीना उन्होंने खिदमत की, हमारी इफ्तार कमेटी के आप नौजवानों ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह से कबूल फरमाए। अब आप मेरे साथ दुआ में शामिल हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وعلى بيتك يا سيدي يا حبيب اللہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، گزشتہ رات سے لے کر اب تک ہم نے جو بھی عبادات کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، تسبیحات کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، درود شریف پڑھا ہے، استغفار کیا ہے، یا اللہ تو سب کو قبول و منظور فرما لے. اور یا اللہ تو مولا جن جن لوگوں نے آج کے اس افطار میں حصہ لیا ہے ان کا یہ حصہ لینا قبول فرما دے. اور یا اللہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جن جن لوگوں نے اپنی محبتوں کا نذرانہ درود کی صورت میں پیش کیا ہے، نعت خوانی کر کے کیا ہے، اسے قبول و منظور فرما. جنہوں نے نعت اور درود کو سنا محبت کے ساتھ، اس کا یہ سننا قبول فرما. یا اللہ تو مولا آج کی ساری تاریخ کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب ہم اولاً آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج کے دن تک تمام اہل ایمان مرحومین مرحومات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص جن جن مرحومین مرحومات کے لیے ہم سے کہا گیا یا آج جن احباب نے تبرک میں حصہ لیا افطاری میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی، اسے قبول و منظور فرما لے. اور یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما دے. یا اللہ عید کا دن ہو، کسی کے گھر میں کوئی تکلیف اور دکھ میں نہ ہو، سب خوشیاں منا رہے ہوں. یا اللہ تیری نعمت کے شکرانے میں ہو. یا اللہ اور جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. اور یا اللہ ہمیں ماہ رمضان وار کی ایسی برکتیں عطا فرما کہ ساری زندگی وہ برکتیں قائم و دائم رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. ماشاءاللہ روزہ سارے افطار کرنے ہیں. ماشاءاللہ کس طرح خاموشی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. آمین.